नाम प्रियंका देवी। पापा का नाम? पापा का नाम स्वर्गीय गणेश साहब। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी भागलपुर अलीगंज अम्बावा। हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का नाम सिंटू साहू शैलेंद्र साह। उनके पापा का? उनका पापा का नाम स्वर्गीय श्यामलाल साह। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 21 अगस्त 2011 में हुई थी। क्या घटना हुआ आपके साथ टोटल? घटना हुए मेरा केस न्यायालय में शादी होने के बाद फिर मेरे पति वहाँ 2 साल तक ठीक रखे। तीसरे साल होते होते हमसे 50,000 दहेज मांग करने लगे। बाइक मांग किए, सोना का चैन दो तो अंगूठी दो, मेरे माँ बाप से मांगने लगे। मेरे पति मांगने लगे तो हम बोले कि मेरी माँ बाप कहाँ से देंगे, मेरी माँ एक विधवा माँ है, अपना कमाती है खाती है, तो अब मेरी माँ उतना उतना दहेज कहाँ से देंगे। उस समय कोई बात दहेज का नहीं थे। तो फिर यही सब करने के बाद उसके बाद फिर मारपीट मेरे साथ किए, पूरी तरह मारपीट करने लगे। करने के बाद हम थाना भी पहुँचे। थाना गए तो थाना में कोई सुनवाई नहीं लिए। तो थाना से वही बोलते हैं कि हम नहीं, आपको जो करना है आप अपना कोर्ट चले जाइए। थाना जाने के बाद थाना कोर्ट से सलाह दिए तो फिर हम कोर्ट से केस किए थे, दहेज जो मांग करने लगे। तो कोर्ट में भी फिर किए। कोर्ट में केस करने के बाद केस भी कुछ दिन चले। केस चलने के बाद उसके बाद मेरे पति फिर वहाँ से मतलब बोलने लगे कि मतलब वहाँ जाने के लिए कि ठीक है वहाँ चलो हम रखेंगे। तो मेरे पति वहाँ ले गए। से मेल मिलाप होने के बाद फिर हमको ले गए ससुराल। वहाँ ले गए कि ऐसा अब नहीं करेंगे, सब पूरा परिवार मिल करके ही बोले। तो वहाँ ले जाने के बाद फिर 5 साल के बाद हमको 2 बउआ थे, 2 बउआ हुए। 2 बउआ होने के बाद फिर मेरे साथ ले जा करके उसी तरह मारपीट, किरासन तेल ढार करके आग लगाने का, मारने का पूरा प्रयास किए। तो हम थाना भाग के गए। थाना भाग के गए तो थाना में केस ले लिए, पर थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिए। तो नहीं लेने के बाद फिर हम मेरे साथ जो मारपीट किए तो हम फिर वहाँ से चले आए मायके। 2019 में जो आप थाना गए तो वहाँ से थाना ही मैनेज कर दिया गया था? हाँ, थाना ही मैनेज कर दिए थे। उसके बाद फिर थाना से मैंने इधर घटना कब हुई आपके साथ? फिर इधर घटना हुए 19 तारीख को में, जुलाई में 19 जुलाई के हुए। वो लोग 19 जुलाई 2022 को? हाँ, 2022 को वो लोग बेल करवाए थे। पहले वो लोग बेल करवा के आए, फिर रात में हमको बोले कि शाम में 6 बजे करीब वही कि तुम केस उठाओ। सब मिल करके हमको दबाव डालने लगे केस उठाने के लिए। वही केस जो हम नहीं उठाए, केस नहीं उठाने के कारण गोतनी, भैंसूर, कैलाश साहब, मंटू साहब, सिंटू साहब सब मिल करके हमको रोड पे सबके सामने मारे, गांव समाज के सामने बेरहमी से पूरा मारे। कपड़ा भी मेरा फट गए थे, ठोना फूट गया। जब पूरा मारने लगे, भैंसूर, मंटू साहब, कैलाश साहब मेरे पति को सिखाए कि उनके हाथ से मोबाइल भी छीन लो। मोबाइल छीन करके हमको पूरा मारे, घर में मारे। और हम कमेटी का पैसा भी उठाए थे, 50,000 रुपया कमेटी का पैसा उठाए थे। मेरी मौसी उठा के दिए थे, वो मेरे पति उठवाए थे कि घर उर हम ठीक ठाक करवाएंगे। घर ठीक करवाने के नाम पे उठाए थे। पैसा कौड़ी जो भी माँ खुशी से दिए थे, जेवर जेवड़ा सब मेरा उस दिन 19 तारीख को रात में हुए। तो हम थाना गए थे। थाना गए तो दरोगा साहब आए तो वहाँ से कंप्रोमाइज़ करवा दिए कि ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं होंगे। मेरे पति भैंसुर दोनों घर से भाग गए थे। और फिर 20 तारीख को सुबह 8:30 बजे हमको मारे। हम नहीं जान रहे थे, बच्चा को स्कूल गए छोड़ने के लिए। बच्चा को जब हम स्कूल छोड़ करके आए तो मेरे भैंसुर, गोतनी सब मेरे पति को उसकाए कि उसको पहले पकड़ के ला। बस मेरे पति पकड़ के लाए, बीच रोड पे पटक के पूरी तरह से बांस बत्ती जे लेकर के सब लेकर के लात मुँह के गुस्से से पूरी तरह से मारे। मारने के बाद मोबाइल वोबाइल छीन लिए। माँ को अरे पता भी नहीं थे। फिर हम थाना गए तो थाना वाला भी हमको बबरगंज थाना पड़ते हैं, 4 घंटा बैठा के रखे बबरगंज में। बबरगंज का दरोगा साहब बोला कि तुम यहाँ साइन दो। तो हम बोले साइन हम किस बात का करेंगे, मेरा केस न्यायालय में चल रहा है, हमको जो भी करना है न्यायालय से। तो नहीं तुम यहाँ नहीं करेंगे, पूरा दबाव डालने लगे। थाना वाला भी हमको घेर के रखे थे। तब हम वहाँ पे नहीं कुछ किए। तब फिर हम माँ को फ़ोन किए, माँ को फ़ोन करके बुलाए। थाना वाला मोबाइल भी छीनने लगे। एक लेडीज़ पुलिस आई,
लेडीज़ पुलिस हमको बोले कि हम जब बोले कि हम मर जाएंगे, हमको कम से कम अस्पताल भी पहुंचा दीजिए, तो बोला नहीं अच्छा तो मर जाएगी जो तुमरा हम पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। फिर जब हम यहाँ आए मायके, फिर मायके भी आकर के यहाँ भी लेकर के आदमी को लेकर के आते हैं, भैंसुर को अगल बगल को आदमी को लेकर के आते हैं, यहाँ भी धमकी देते हैं कि केस उठाओ नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो बाल बच्चा भी है, इस तरह में डर भी लगता है, बाल बच्चा पढ़ता है, कहीं बच्चे को भी मेरा लेकर भाग सकता है। तो फिर यहाँ आते हैं मारपीट। यहाँ का भी थाना में हम दरख्वास्त दिए, यहाँ का भी थाना बोले कि ठीक है आप वहाँ का थाना में जाइए, अपना गांव का जहाँ पड़ता है वहाँ जाइए। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का थाना कहते हैं कि आप वहाँ से जा कर के कीजिए, जहाँ घटना घटता है वहीं का थाना में कीजिए। तो ऐसे में हम मतलब इसी तरह दौड़ाते रहते हैं। पर हम एक गरीब महिला होकर के हम बच्चा 3-3 बच्चा लेकर के हम क्या कर सकते हैं। बस ये हम यही चाहते हैं कि किसी तरह वो लोग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो कि हम भी 3 बाल बच्चा के लेकर सुरक्षित रह सके। सारा कुछ वहाँ का एड्रेस, मेरा ससुराल हुआ भागलपुर अलीगंज अम्बाबाग। मेरे पति का नाम है सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह, भैंसुर का नाम हुआ मंटू शाह, कैलाश शाह। 2 गोतनी है, दोनों गोतनी का नाम अनीता देवी। ये सब गोतनी ही करवा रही है, उसका रही है मेरे पति से, तब मेरे पति उसके बात पर चलते हैं। मेरे पति को जो जो गोतनी बोलती है वो बात पे चलती है। डीआईजी ऑफिस में ये डीआईजी ऑफिस में भी दिए थे एप्लीकेशन। ये एसपी ऑफिस में भी दिए थे दरखास्त, और कोर्ट में भी दिए थे, डीआईजी ऑफिस दिए, सुल्तानगंज दिए, हर जगह हम दे करके थक गए। और हम यही चाहते हैं किसी तरह हमको हमारे तीनों बच्चा का सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए। किसी तरह वो लोग जान मारने का धमकी कहीं भी मार सकते हैं, जहाँ जाएंगे कहीं भी वो हटा सकते हैं, उसके ऊपर अब कोई